साथियों, आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उन सारे शिफ्टों के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस 100% रियल हैं और एक्यूरेट आंसर के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हैं। चलिए 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के साथ आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ओडिशा के किस नर्तक को सबसे पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है केलुचरण महापात्रा। सन 2000 में आपको ओडिसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? केलुचरण महापात्र। क्वेश्चन से कई बार आ चुका है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दलखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, दलखाई उत्सव का संबंध है ओडिशा से है। दलखाई नृत्य ओडिशा का दलखाई लोक नृत्य संबलपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य प्रदर्शन है और ये दशहरा के मौके पर किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। यहाँ पे स्टफ फैक्ट में ढेर सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। देखिए, जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसकी जो विजेता टीम थी वो एसएसबी थी। एसएसबी क्या है? ये तीनों सेनाओं को मिलाकर के एक टीम बनाई गई है। एसएसबी ने टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें से 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो एसएसबी ये चौथी बार है जब पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये तो आप जानते होंगे, राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में हुआ था। कब से कब तक? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। आखिरी बार की अगर बात करें तो आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और अगला जो राष्ट्रीय खेल होगा वो कहाँ होगा? 2023 में वो गोवा में होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुमारी आंचल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कीइंग। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है सरोद। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में पैरा ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया? तो सही उत्तर है इसका भारत, क्योंकि भारत ऑप्शन में दिया हुआ था, और भी ऑप्शन थे। ठीक है, लेकिन जहां हुआ था वहां का ऑप्शन दिया था, लेकिन भारत भी उसमें ऑप्शन था, तो भारत में पैरा ओलंपिक खेल नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन भारत सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1993 में आई थी। तो यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 9B जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, भाग 9B में अनुच्छेद 243 जेडेश से लेकर के 243 जेडटी तक ये शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों की व्याख्या करता है। सहकारी समितियों के बारे में 97वां जो मतलब 97 जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, ग्रामीण भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो इसका संबंध, इसका राइट आंसर क्या हुआ? सहकारी समितियों से। अगला प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो काली और सतलुज नदियों के बीच, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन के सोर्स बताना था आपको। एक्चुअल में प्रोटीन के सोर्स और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपको ये दिए हुए थे, उनको मैच करना था। ठीक है, तो प्रोटीन के सोर्स दूध, दही, दालें, चना, सोयाबीन ये अच्छे स्रोत हैं। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ब्रेड है, दूध है, बीन्स है, आलू है, शीतल पेय है, मक्का है, ये सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के बढ़िया स्रोत हैं। अगला प्रश्न है,
पूछा गया था क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, Cl70 से 37 और Cl35, मतलब क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। कंबाइंडली इनका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। अगला प्रश्न भी विज्ञान से ही है कि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एबोनाइट। एबोनाइट चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ था इसलिए एबोनाइट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस यात्री ने मुगल शासन काल में 6 बार यात्रा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन बैप्टिस्ट टर्मियर, एक फ्रांसीसी यात्री था जिसने कि 1630 से 1668 के बीच में 6 बार भारत का दौरा किया। जीन बैप्टिस्ट टर्मियर को 116 कैरेट के हीरे की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक के रायचूर जिले में ये स्थित है। ठीक है, ये अशोक का शिलालेख है और इस शिलालेख से अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संचित निधि। संचित निधि, जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि अगर आपसे उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है और भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आइए यहाँ पर कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ गुलीबल पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रीट वाइज। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से ही है कि सिनोनिम ऑफ कंसेंट, साइन ऑफ कंसेंट पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट या परमिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी साइनो से है, साइनो ऑफ रिसीव, तो गेन है, टेक है, एक्सेप्ट है, इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, रूल द रोज इडियम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है सर्वे सर्बा। एक इडियम्स और है एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब एकदम पास। चलिए यहाँ से 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटहल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आपने आर्य समाज की स्थापना भी की कब? 1875 में। आपकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश को मिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। टोटल 113 पदक अमेरिका को प्राप्त हुई, जिसमें से 39 स्वर्ण थे। दूसरे नंबर पे चाइना था टोटल 28 पदक के साथ, जिसमें कि 38 स्वर्ण थे। और भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य हासिल किया। ठीक है, मतलब टोटल 7 पदक। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C3H8। वहीं अगर आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाए एल्केन का, तो CnH2n+1 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवाब सिराजुद्दौला की। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एक और थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ठीक है, कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि संघ की कार्यकारी शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 73 है उसमें संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, वहीं अगर अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 300 इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31 है उसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन
मिलता है। ठीक है, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है कब हुआ था? 1978 में। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, और जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2016। ठीक है दोस्तों, पद्म विभूषण आपसे पूछा जा रहा है तो 2016 इसका राइट आंसर है। वहीं अगर पद्मश्री पूछा जाता तो 1968 और पद्म भूषण 2001 में। ठीक है, आइए इसके अलावा आपको 8 मार्च 2014 को जो है नायका एक्सलेंस पर्सोनिफाइड अवार्ड भी महिला दिवस के अवसर पर दिया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि एशियाई महिला फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई महिला फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो है 3 जगह है, नवी मुंबई, पुणे और मुंबई में किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चोंग लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जिसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड कुछ और प्रसिद्ध नृत्य जान लीजिए। मोदस है, बांस है, नृत्य है, अग्निशुक्ला है, तितली है, अलित्तू है, सदल केकई है, चंगाई है, कुकी है, लेथालतू है, खंभालिम है, मयूर है, मोयनाशो है, रेगमा है, सेचा है, कुकुई सेचो है, संकराई है, मोयाशाई है और जेलियांग। ये सारे के सारे जो है नागालैंड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खनिज और उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में समाहर्ता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है राजस्व अधिकारी। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को कौन सा पुरस्कार मिला? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो एलिस पेरी हैं ये महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तो आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे, ठीक है, मतलब दशक की आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे और टी20 क्रिकेटर इनको चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा इनको रसेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी दिया गया है। अगला प्रश्न अगर बात करें तो पंडित रामनारायण शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश में एशियन गेम्स का आयोजन सबसे ज्यादा बार हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक से। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। सिस्मोग्राफ से आप क्या मापते हैं? ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सतह की भूकंप तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा यहाँ से चलिए अब हम 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे और हमारे जो दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए। मैसेज आपको करना पड़ेगा लेकिन ठीक है, मैसेज आप जब तक नहीं करेंगे पीडीएफ में दूंगा नहीं। तो आपको मैसेज करिएगा पहले आप जो है कि सर पीडीएफ भेजिए, तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। कब? 1932 में। अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सितार, मतलब अनुष्का शंकर क्या है? सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक से ही कि ओलंपिक के प्रतीक गोले या छल्ले में कितने गोले होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5। ठीक है, ओलंपिक के झंडे में 5 छल्ले बने होते हैं। ये 5 महाद्वीपों का
प्रतीक होते हैं। ठीक है, इसमें जो नीला रंग होता है, नीला रंग का जो छल्ला होता है यूरोप को बताता है, पीला रंग का छल्ला एशिया को, काला रंग का छल्ला अफ्रीका को, और हरा रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया को, और वहीं लाल रंग का छल्ला किसको बताता है, अमेरिका को दर्शाता है। ये सारे छल्ले आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा, तो 24वें स्थान पर रहा। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य के साथ भारत 24वां स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के द्विसदनात्मक होने का उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 79 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि होजगरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो होजगरी नृत्य जो है ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। कुछ और जान लीजिए, लेबांग वुमनी ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। इसके अलावा गरिया है, होजगरी है, झूम है, हैगडाक है, संगराई है। ठीक है, ये सब क्या हैं, त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कुछ और नृत्य जान लीजिए, कुचिपुड़ी है, बिलासनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भामाकल्पम है, वीर नाट्यम है, दप्पू है, टपेता कुल्लू है, लंबाडी है, धिमसा है, कुलट्टम है, बुट्टा है, मुम्बलू है। ये सारे के सारे नृत्य क्या हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16D किस वाद के बाद जोड़ा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा साहनी वाद, 1992 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परीक्षक के तौर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला होता है C7H5NaO2, ये आपको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रुप ए से संबंधित है, तो आवर्त सारणी के समूह 1A में क्षार धातुएं हैं। क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य को लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका ऑप्शन में दिया हुआ था आपको कि वाद योग्य नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि C6H5 ट्वाइस CO किसका सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंजोफिनोन। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 जुलाई फोर्थ शिफ्ट। 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जी की किस प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 553वां प्रकाश पर्व। ठीक है, क्रिकेट के मैदान में कितने अंपायर होते हैं, इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ICC वर्ल्ड कप 2031 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे, तो इसका जो राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 919 इसका राइट आंसर है। अगर भारत के लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 943। इसका मतलब क्या है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है कि किस दिवस पर परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्रदान किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब आया था, 1976 में, मतलब 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि समूह में नीचे आने पर प्रमाण क्रमांक बढ़ता है या घटता है, तो इसका राइट आंसर है क्या, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। मेरे जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन रियल हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है
हर्बेल में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान प्रतिष्ठान के निदेशक सर जॉन कॉकक्रॉफ्ट और डबलिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्नेस्ट वाल्टन को सामूहिक रूप से, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, जिसका जो राइट आंसर है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आसान क्वेश्चन है, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रहण कृषि क्या है, उसके बाद पूछा गया था राजस्व घाटा क्या है। चूंकि ऑप्शन नहीं मिल पाए थे इसलिए इसका सही आंसर नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल ग्रहण कृषि के बारे में आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, राजस्व घाटा क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी आती हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर है बैगा। सवाल का नाम मिलान करना था। ठीक है, सवाल का नाम दिया था, उनका मतलब वैज्ञानिक नाम दिया था, इंग्लिश नाम दिया था, उनको क्या करना, आपको मिलाना था। जैसे कि नीलहरित शैवाल एक तरफ लिखा था, एक तरफ साइनोबैक्टीरिया, को आपको मिलाना था। लाल शैवाल था, रोडोफाइसी था, मिलाना था। फियोफाइसी को भूरे शैवाल से मिलाना था। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम 18 जुलाई के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन फिर से वही एक बात मैं कहूँगा, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ से 18 जुलाई के प्रश्नों को देखते हैं। नागालैंड में कौन सा त्यौहार सन 2000 से मनाया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्नबिल त्यौहार। ठीक है, हार्नबिल त्यौहार हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 17 की डेट में। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उपाधि का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है कि हावड़ा कौन से रेलवे जोन में आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुरबहार वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो है अन्नपूर्णा देवी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित है, तो व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति 1956 में कितने उद्योग शामिल थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजमा जोगती को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर है पद्म श्री। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किसे कहते हैं, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलिक अंबर कहाँ का शासक था, इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदनगर। ठीक है, देखिए मराठों की सहायता से मलिक अंबर ने मुगलों को बरार, अहमदनगर और बालाघाट में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना कठिन कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है O3। गरबा कब किया जाता है, तो नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि को दशहरा पड़ता है तो गुजरात में गरबा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्णम मालेश्वरी। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है, फर्न किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो फर्न जो है टेरिडोफाइटा इनका फाइलम है। ठीक है, और डिवीजन है टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत किया गया, लगभग 20,000 प्रजातियों के समूह में से एक है। ठीक है, इसे फिल्कोफाइटा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी से था, कथन दिए हुए थे कुछ आपको जो है, उनमें से बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अभी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आइए मैं यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग। क्या है ये? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और भारत में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे सर राश वारकर थे। ठीक है, उसके बाद सर डेविड पेट्री थे। ठीक है, और डॉक्टर मनोज सोनी 28 जून 2017 को आयोग सदस्य रूप में शामिल हुए और बाद में 5 अप्रैल 2022 को संविधान के अनुच्छेद 316 ए के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष के पद को कर्तव्यों को पालन करने के लिए नियुक्त किए गए। मतलब इसमें डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः आपका जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा, कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटिनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश मतलब ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुती चंद। दुती चंद ने 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त किया था, तो इसीलिए उनको क्या छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? कब आया? 1878 में। ठीक है, उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिटन था। ठीक है, तो भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ साइप्रस, ठीक है, तो जिन्यून। ठीक है, अगला है साइनो ऑफ वैग्रेंसी, तो लोफिंग या मैगोट। ठीक है, बैड आयरन फ्रेश दिया हुआ था, उसका अर्थ बताना था आपको, दुर्भाग्य या बैड लक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से 18 जुलाई सेकंड से प्रश्नों को देख लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? जिसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, देखिए 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, सरदार स्वर्ण से सम्मिलित किया की सिफारिशों के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य की सूची मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? तो 10 ओवर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कि फिल्म आरआर का गाना नाटू नाटू किसके द्वारा लिखा गया? तो यमेश किरवानी इसका राइट आंसर है। वो निर्देशक कौन थे? एस राजा मौली। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के 4 सेट में कितने अंक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इसका राइट आंसर है व्यवसायिक बैंक। ये संस्थागत वित्त के साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। पहले सोने और चांदी की मुद्राएं चलती है तो उसको चेंज करके उसने क्या किया? तांबे की, ठीक है, और लोहे की मुद्राएं चलाया जो है। ठीक है, तांबे की, पीतल की मुद्राएं उसने चलाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा को चलाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधार की बात की गई? तो इसका राइट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट में सिलिका कितने प्रतिशत होता है? तो 20 से लेकर के 50% तक सिलिका होता है सीमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने 2021 में किसे शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो अगस्त तानो कुआमे इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को हम देखेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI साई की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1984। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव विंग्स किस खेल के आयोजन का वाक्य है? तो ये पैरालंपिक का ये क्या है? ये आदर्श वाक्य है, वी हैव विंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में आप नृत्य निर्देशक तत्वों की झलक देख सकते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया इसने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूना पैक्ट। ये ऑप्शन के आधार पे पूना पैक्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वादकों को उनके वाद्य यंत्र के क्रम में बताइए, मतलब मिलान करना था। तो देखिए, तबला से अल्लाह रखा खां का संबंध है, पखावत से तोताराम का और घाटम से TH विनायक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। निम्नलिखित देशों को उनकी भाषा से मिलाना था, ठीक है, मिलान करना था। तो श्रीलंका की भाषा सिंघली है, भूटान की डीचोखांगा है और म्यांमार का बर्मी है। अगला प्रश्न है कि पद्मजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य शैली से है? जिसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ट्रांसजेंडर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है स्माइल। साइन ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट या आउटकम इसका राइट आंसर है। एंटोनिम ऑफ इनविटेबल, इसका राइट आंसर क्या होगा? इविटेबल। अगला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब शुरू में खराब लगे लेकिन बाद में अच्छा लगे तो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम 18 जुलाई फोर्थ शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 121। वहीं नहीं, सॉरी, भारत जो है 107वें स्थान पर है, मतलब 121 देशों को लेकर के रैंकिंग बनाई गई थी, तो भारत जो है इसमें 107वें स्थान पर है। ठीक है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 99 पे है, श्रीलंका 64वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर और म्यांमार जो है 71वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तानसेन तानपुरा वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? इसका राइट आंसर है 163। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो कुछ कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, और आर्किया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नीली हरी शैवाल है, ठीक है, और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज किसको कहते हैं? तो दीवाने अर्ज का जो कार्य होता है सैनिकों का भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना, सेना की सजावट करना, ठीक है, तो इसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। हाँ, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न पूछा गया कि दही हांडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दही हांडी महोत्सव उत्सव विशेष तौर पर गोकुल में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब महाराष्ट्र और देश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका सेनापति था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिल्कस ने उसे अपना राजदूत बनाकर के पाटलिपुत्र भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IADP का पूरा नाम क्या है? तो IADP का मतलब होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिथरई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मदुरई में मनाया जाता है चिथरई महोत्सव। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी के वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये मैंग्रोव प्रजाति का एक वृक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिष्टी योजना क्या है? मिष्टी योजना, मिष्टी स्कीम, मतलब इसका ये मतलब है कि समुद्र तट के साथ साथ लवणी भूमि पर जो है क्या करना, मैंग्रोव के वृक्षों को लगाना, मैंग्रोव वृक्षारोपण। ठीक है, ये मिष्टी योजना है। अगला क्वेश्चन है कि गति शक्ति योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ये वित्त मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली किस महीने मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है कार्तिक मास, अमावस्या तिथि। अगले क्वेश्चन में आपको लोहा, सोडियम, तांबा, सोना दिया गया था। पूछा गया था कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। ठीक है, परमाणु संख्या 11 होता है। यह एक नरम चांदी जैसा सफ़ेद और अत्यधिक अप्रत्याशील धातु है। साथियों, अब यहाँ से हम 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रश्न पहला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। ठीक है, और वहीं अगर उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की अगर बात करें तो 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2022 में नामीबिया से कितने चीतों को लाकर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ डिटेल दे रहा हूँ। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, बस मैसेज करना होगा आपको। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है ना। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मेगास्थनीज इसका राइट आंसर है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोनी पोलो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। उप विजेता कौन थी? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि इसमें मैच करना था, आपको मिलाना था। ठीक है,
तो देखिए ये आंसर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। स्तनधारी को ब्लू व्हेल से मिलाना था, मोलस्का को घोंघा से मिलाना था, ऑर्थोपोडा को तितली से मिलाना था और एनिला को केचुआ से मिलाना था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि इमाद शाही वंश ने कहाँ शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बरार। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह को मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 1921 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? मालाबार, मतलब जो उत्तरी केरल है, ठीक, वहां पर ये हुआ था। ये एक सशस्त्र विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, देखिए मौर्य वंश ने भारत में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, और उसके मंत्री चाणक्य, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, यह साम्राज्य जो है मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, मतलब आज का जो बिहार और बंगाल है, शुरू था और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र, मतलब आज का जो पटना शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि निम्न में से सही कथन पहचानिए, मतलब राज्यसभा विधान परिषद के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से सही बताना था आपको। ठीक है, तो अभी तो ऑप्शन तो पता नहीं है, मैं आपको विधान परिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, देखिए विधान परिषद राज्य का एक अस्थायी सदन है। ठीक है, जिसके सदस्य राज्यसभा की तरह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, परंतु सारे सदस्य एक ही समय पर नहीं चुने जाते हैं। इसके तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद हट जाते हैं, लेकिन जो हटे हुए सदस्य हैं वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, पर विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो होते हैं, वो इसमें भाग नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है कि दही हांडी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दही हांडी महोत्सव जो है ये जन्माष्टमी के अगले दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनो ऑफ ईगर, तो डिजायरस कीन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइनो ऑफ डिवाइड, तो सिनोनिम ऑफ डिवाइड का होता है सेपरेट, पार्ट, ब्रेकअप, पार्टीशन, सेक्शन, सेगमेंट, इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, आइए यहाँ से अब हम 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन दिया होता उसमें बताना था आपको कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है। तो वृता है, छऊ है, गंभीरा है, टुसु है, संथाल है, लाठी है, इसमें से कोई एक आपको दिया गया था। ऐसे ही उड़ीसा के बारे में आपसे पूछा गया था, उड़ीसा के लोक बताना था आपको, ऑप्शन दिया था उसमें उड़ीसा के लोक नृत्य आपको बताना था। तो उड़ीसा के ओडिसी है, छऊ है, चैती है, डंडा है, मेधा है, चांगू है, कर्म है, ये सब उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन का संबंध है किस प्रकार के संगीत से? जिसका जो राइट आंसर है वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की? तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू किया गया? 25 जून 2015, ये इसका राइट आंसर है, 25 जून 2015। क्या था? 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बंबई में 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो आपके जो मूल अधिकार होते हैं, मतलब ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपको अलग दिया होगा वो आपका मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है।
देखिए, जो एक चीज़ और बता दूं आपको, जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले आपका मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटा करके अब कहाँ रखा गया है, ये कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो तानपुरा इसका राइट आंसर है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत से नवाजा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2022। 2023 में कौन सा मनाया हमने? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन और एस सुब्रमण्यम को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्ट जान लीजिए आप इसके बारे में। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों को चुने हुए सदस्य और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न विज्ञान से था कि एल्डिहाइड समूह का प्रतीक क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है CHO। ठीक है, ये एल्डिहाइड समूह का प्रतीक क्या है? CHO। आइए यहाँ से कुछ हम इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ डेलीगेट, इसका राइट आंसर क्या होगा? रिटेन। फ्रेज दिया हुआ था आपको ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना। और इंग्लिश का अगला क्वेश्चन है इडियम दिया हुआ था ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। चलिए यहाँ से अब हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। होम रूल पुस्तक किसकी रचना है? जिसका जो राइट आंसर है महात्मा गांधी की, 1909 में आया था इंडियन होम रूल। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन भी महात्मा गांधी से था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए? इसका राइट आंसर है 1915। अगला प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए, और अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत विजयनगर आया था? तो इसका जो राइट आंसर है देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम चाय उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो असम का जो जोरहाट जिला है वहाँ पर जो है असम चाय उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति का निर्माण किस चीज़ से होता है? सेलुलोज या फ्रक्टोज से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि NV रमन्ना भारत किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका राइट आंसर है 48वां। 49वें कौन थे? U ललित। और 50वें वर्तमान कौन है? DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकस किस प्रकार का पौधा है? तो अनावृत बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 172 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते? विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो हिल्टन यंग आयोग 1926 में बना था ये। अगला क्वेश्चन है कि रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है? कथक इसका राइट आंसर है। जोरावर सिंह जाधव का संबंध किस राज्य से है? जिसका राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि फयाज खान का संबंध किस घराने से है? आगरा घराना इसका राइट आंसर है। गुलाब किस जगत से संबंधित है? पादप जगत या प्लांटी। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 2.04%, सल्फर 30.65% और ऑक्सीजन 65.3% होता है। यहाँ से अब हम 19 जुलाई 4 शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है जनगणना 2011।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 69 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी, 1956 से 1961 तक। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी महाजनपद किसी राजधानी थी, जिसका राइट आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, जिसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के कुछ और नृत्य जान लीजिए। ठीक है, झुमेर है, डोमकच है, लशुआ है, झुमटा है, फगुआ है, पाइका है, छऊ है, मुंडारी है, संताली है, ये सब क्या है, झारखंड के लोक नृत्य हैं। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो 78%, वहीं ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, और 5% जलवाष्प पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वजीरा चित्र सेना को 2020 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था, उनका संबंध किस देश से है, तो देखिए वजीरा सेना जो है ये श्रीलंकाई कलाकार हैं और नृत्य के क्षेत्र में उनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2020 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 9 नवंबर 1967 को। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुए थे, तो 1921 में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1924 में फ्रांस के समरस को मान्यता दी थी, मतलब 1924 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पे एक चीज और जान लीजिए, भारत ने शीतकालीन खेलों में कब से हिस्सा लेना शुरू किया, तो 1988 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किस बजट में लॉन्च किया गया, तो इसकी राइट आंसर है 2021 और 22। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसके ने की, तो ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कब, 1905 से 1910 के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईयू निवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मैंडोलिन बजाते हैं आप, मैंडोलिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग्सफोर्ड की हत्या में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने की, तो युगांतर पार्टी क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मारने का इरादा किया और उसकी जिम्मेदारी प्रफुल्ल चाकी के साथ खुदीराम बोस को सौंपी गई, ये इसका राइट आंसर था। साथियों, यहाँ पर हमने 17, 18, 19 से 3 दिन के कितने 4, 8, 12 शिफ्टों के लगभग 250 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। बाकी जो आपके बच रहे हैं 20 और 21, ये सेकेंड पार्ट में ये आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।